अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई इस वक्त मैं हूँ दुबई में, ठीक है। और आपको आज बताने वाला हूँ कि अगर आप दुबई आना चाहते हो तो आप कैसे आ सकते हो। आप अगर दुबई में हो तो आपने जॉब कैसे ढूंढना है और इजीली फ्रेशर को जॉब कैसे मिलती है। और आप अगर स्किल वाइज हो तो आपको जॉब कैसे मिलेगी। अगर आप गर्ल्स हो तो आपके लिए यहाँ पे कौन कौन सी रिक्वायरमेंट, आपको कहाँ पे जाना होगा आपको। अगर बॉयज़ हो आप तो आपने किस तरीके से अपने फील्ड से रिलेटेड जॉब ढूंढनी है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ आज इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वीडियो में नया हो तो यार चैनल का पहला वीडियो है तो ये सीरीज़ चलते रहेगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना है, ताकि अभी मज़ीद इस तरह की डीपली इंफॉर्मेशन आपको जो है मिलते रहे, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपसे ये वीडियो मिस ना हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने अपने मुल्क में हो, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल वगैरह, अगर आप वहाँ से यहाँ आने की सोच रहे हो तो यहाँ पर आपने कैसे आना है, ठीक है। तो आप आओगे विज़िट पे, ठीक है। विज़िट पे आना है, चूँकि अगर आपके पास बजट कम है, जैसे कि 2 महीने का विज़िट आपको लेना पड़ेगा, आपके पास कम से कम 5,000 दिरहम होना चाहिए। अगर 5,000 नहीं है तो फिर आप आने की नहीं सोचना। 5,000 दिरहम में से 3,000 दिरहम में आपका जो है शॉपिंग होगा, उसमें आपका टिकट आएगा, वीज़ा आएगा, उसके बाद भी कुछ पैसे बच जाएंगे। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2,000 दिरहम आपके पास बच जाएंगे, जो कि आप वहाँ से ले कर आओगे अपने साथ। तो आप अपने अपने कंट्री के हिसाब से करेंसी चेंज कर लेना और चेंज करके देखना आपके करेंसी में कितना अमाउंट बन रहा है। जितना भी बन रहा हो, यहाँ पर भाई 5,000 दिरहम चाहिए। अगर 5,000 दिरहम है तो आप वीज़ा प्रोसेस करने का बाद में स्टार्ट करना, उससे पहले नहीं। तो आप ये काम कर लेते हो तो फिर आप यहाँ पर इजीली विज़िट वीज़ा पे आ जाते हो। तो विज़िट वीज़ा पे आने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर आप फ्रेशर हो, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं कि अगर इन्हें कोई काम आता है तो यहाँ पर उस काम की कोई तरजीह नहीं होती, उस काम की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो फिर भी आप उनके नज़र में फ्रेशर ही होते हो। तो ऐसे बहुत से हुनर हैं जिन्हें लोग जानते हैं, लोग उस हुनर को करते हैं। जैसे कि किसी के पास कुकिंग का हुनर है, सैलून का हुनर है, किसी के पास गारमेंट्स का हुनर है, किसी के पास जो है बहुत सारे टाइप्स हुनर हैं जो कि यहाँ पर उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो आप उनके नज़र में फ्रेशर हो, राइट। तो अब आपको वैल्यूबल बनने के लिए यहाँ के हिसाब से आपको हुनर सीखना होगा। अगर आपको कोई भी स्किल पे लगना है तो आपको वो सीखना पड़ेगा। अगर नहीं सीख सकते, इतना टाइम नहीं है, तो ज़ाहिर 2 महीने के पीरियड में टाइम नहीं होता, तो आपने टाइम ज़ाया नहीं करना है। अगर आपका टाइम ज़ाया ना हो तो मैं बहुत सारी मोटी मोटी बातें बताऊँगा जो कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखो, अगर आप फ्रेशर हो तो आप वॉचमैन का काम में लग सकते हो। बॉयज़ के लिए वॉचमैन का काम में लग सकते हो। बहुत ही अच्छा काम है और बहुत ही रिस्पेक्टफुल काम होता है, कोई टेंशन नहीं होती भाई। ये देखो, आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया है, ठीक है। रेजिडेंशियल एरिया में आपने जाना है और हर बिल्डिंग के नीचे 1 से 2 या 4 वॉचमैन की ज़रूरत होती है, राइट। तो वॉचमैन के काम में आप जा सकते हो और आपको ये वेबसाइट में जॉब नहीं मिलेगी। ये आपको ऐसे चलते फिरते हुए आपको पता नहीं चलेगा भाई इसका इंटरव्यू कहाँ हो रहा है। ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँ, फिर आपको भाई जॉब मिलेगी कैसे, दैट्स द मेन क्वेश्चंस, सही है। तो आपने जो है ना विज़िट करना है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, मार्केट एक्सप्लोर करना है, हर बिल्डिंग में जाना है, हर बिल्डिंग को एक्सप्लोर करना है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये हर बिल्डिंग में जाना है इस तरीके से। आपको ये देखो, मैं रूम में जाता हूँ, यहाँ पर आपको वॉचमैन का नंबर नज़र आ रहा है, राइट। अब इसी तरीके से हर वॉचमैन का नंबर आपको नज़र आएगा। तो आपने वॉचमैन से बात करनी है, उनसे प्रैक्टिकली बात करनी है। फ़ोन पे करना है, फ़ोन पे करो, लेकिन आप एटलीस्ट उनसे बातचीत करोगे तो कोई तो ऐसा होगा ना जो आपकी हेल्प करेगा। तो इनका एक ठेकेदार होता है, वो जो है ना सबको यहाँ पर वॉचमैन के काम पे लगाता है। उसके अलावा दुबई में रियल इस्टेट एजेंसी होती है, आपने उसके पास जाना है, उनके पास वॉचमैन की जॉब होती है, ठीक है। देखिए काम कैसा होता है भाई, काम ये होता है, आपको पर्सनल रूम मिला हुआ, आप बैठे रहो। आपको हर बिल्डिंग वालों के पास आपका नंबर होगा। किसी को कोई भी काम करवाना हो, कुछ चीज़ मंगवानी हो तो आपको फ़ोन करेंगे। आपको टिप भी मिलती है इसमें, राइट। आपको बहुत सारी टिप भी मिलती है। इसके अलावा आपसे लोग कार वॉश भी करवाएंगे, बाहर से करवाएंगे तो उनको 50 रुपये देने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको 10-20 रुपये में देकर वॉश करवा लेंगे। तो इस तरीके से आप बहुत सारे
पैसे एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो, एक्स्ट्रा टिप भी आप अर्न कर सकते हो, राइट। तो ये एक था बेस्ट जॉब जो आप लोगों को बताना चाह रहा था, ये हो गया। इसके अलावा अगर आप क्लीनर की जॉब में आते हो, क्लीनर की जॉब की बहुत इंटरव्यू चल रही होती है, लेकिन यहाँ पर आप जाओगे कहीं पे भी इंटरव्यू देने के लिए, तो आपने नेट पे सर्च कर लेना है कि टुडे इंटरव्यू कौन सी है। यूट्यूब पे सर्च कर लो, लिंक्डइन में सर्च कर लो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि टुडे इंटरव्यू, वॉकिंग इंटरव्यू कहाँ कहाँ चल रहा है। तो वहाँ जाकर आपने अच्छा सा वेल ड्रेस करना है, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहनकर आपने, और सीवी अच्छा सा रिज्यूम तैयार करके जाना है। और सो थोड़ा सा जो है ना उस जॉब के हवाले से प्रिपरेशन करके जाना है कि भाई ये काम ऐसे होता है, और कोई अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा तो आपने उसको इजीली बता देना है कि भाई इस तरीके से काम होता है और मैंने किया है फ़लाँ फ़लाँ कंपनी में, राइट। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, थोड़ा सा आपने इंग्लिश में रट लेना है अपने बारे में। जैसे कि वो बोलेगा बताओ भाई टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मेरे खुद की इंग्लिश अच्छी नहीं है भाई, मैं जो है ना यहीं पे रट्टाफिकेशन मारा हूँ और काम चला लेता हूँ। इतना है कि मैं जो है ना इंटरव्यूअर से बात कर सकता हूँ, और यहाँ पर अपना नाम आपको बताना होता है, अपना एजुकेशन बताना होता है। आई हैव डन मैट्रिक फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई हैव वर्किंग एक्सपीरियंस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग। जैसे कि अगर मेरा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, सर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप बता सकते हो। तो 2 3 4 चीज़ें आपसे पूछेगा, उसके अलावा आपसे जो है बस ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई सामने वाला इंग्लिश समझता है नहीं समझता है। तो इतना सा बात करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका फ़ॉरनर से सामना होता है, हर बिल्डिंग में कोई ना कोई फ़ॉरनर रहते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप उनका हेल्प कैसे करोगे, राइट। तो थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए, बस समझ में आनी चाहिए। बाकी सबको ऑलमोस्ट उर्दू वगैरह आती है, हिंदी आती है, नेपाली आती है, आप किसी भी कंट्री को, बंगाली आती है। तो अब ये हो गया, और इसके अलावा जो है आप इंटरव्यू वगैरह यहाँ पे इजीली दे सकते हो। तो अब आ जाते हैं गर्ल्स की तरफ। तो भाई गर्ल्स के लिए जो है ना यहाँ पर ज़्यादातर कैफ़ेटेरिया, रेस्टोरेंट, हाइपर मार्केट, यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू होता है, इनको हायर करते हैं। तो अभी जैसे कि ड्रैगन मार्ट जो है, यहाँ पर आपने सर्च करना, ड्रैगन मार्ट में बहुत सारा नया नया जो है शॉप ओपन हुई है, वहाँ पर भी बहुत सारी गर्ल्स की ज़रूरत है। तो वहाँ पर जाके वो ट्राई कर सकती हैं। अदरवाइज़ वॉकिंग इंटरव्यू चेक करके वहाँ जा सकती हैं। तो इन सब फील्ड में उनका इजीली हो जाएगा। सेल्स में हो जाएगा, डू सिम जो होता है, डू सिम के जो है ऑफ़िस में चले जाओ, इत्तिसालात के ऑफ़िस में चले जाओ, वहाँ पर सिम सेल्स की एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत होती है। तो जितने भी पढ़े लिखे हज़रात हैं जो इंटर बीकॉम करे हुए हैं, ग्रेजुएशन वाले हैं, उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि भाई सिम सैलरी भी देती है, कमीशन भी देती है। तो आपने जो है ना सिम सेल्स एग्जीक्यूटिव में चले जाना है, और सीवी वगैरह वहाँ पे जमा कराओ, बहुत अच्छा पैकेज वगैरह होता है भाई। 2500 सैलरी होती है, सीधा सीधा कमीशन अलग होता है, ठीक है। आपका टास्क ये होता है कि भाई जगह जगह में जाकर सिम सेल्स करना है, एग्जीक्यूट करना, मार्केटिंग करनी है। तो ये सारा काम होता है, बहुत ईजी आप करोगे तो बहुत आपको ईजी लगेगा और आप इजीली कर पाओगे। अब आ जाते हैं भाई कि अगर आपने अपने जॉब फील्ड के हवाले से यहाँ पे काम ढूंढ रहे हो कि भाई मुझे अपने फील्ड के हवाले से मिले। जैसे कि अब अगर एक बंदा एमबीए करा हुआ है, ठीक है, अब वो ढूंढ रहा है कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ, मुझे मेरे फील्ड से रिलेटेड जॉब मिल जाए। तो ये बहुत मुश्किल होता है जॉब से रिलेटेड मिलना। उनको चाहिए कि भाई कि जो है ना वहीं से अपने मुल्क से ही बैठ कर अप्लाई करें, और कंपनी आपसे एग्री होती है तो फिर वो आएंगे। अगर आप अदरवाइज़ यहाँ पे आकर अपने फील्ड के हिसाब से जॉब ढूंढते हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपको सबसे पहले वेल क्वालिफाइड होना पड़ेगा। जैसे कि आजकल जो है ना लोग इंटर ग्रेजुएशन की सिर्फ डिग्री हाथ में होती है, और अंदर जो है ना उनका ग्रेजुएशन वाली कोई बात नहीं होती है, मतलब कि उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता, वो अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती, वो बात नहीं कर पाते। तो यार ऐसी डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है और कोई वैल्यू नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं बोलता हूँ वैल्यू सिर्फ उस चीज़ की, आप मैट्रिक कर लो और इंग्लिश लैंग्वेज कर लो, आपकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो भाई यहाँ पर इंग्लिश कर लोगे तो बहुत अच्छी अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी। अदरवाइज़ मैं कहूँगा होटल मैनेजमेंट का काम सीख लो, और होटल मैनेजमेंट का कोर्स वगैरह सीख कर यहाँ पर आ जाओ, वेटर की जॉब आपको आसानी से मिल जाती है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। आप यहाँ पर इंटरव्यूअर को एक्सपीरियंस सिर्फ बताओगे, वो आपसे पूछेगा, आपने बताना है उसको कि भाई हाउस कीपिंग के अंदर ये सारा काम होता है, इस तरीके से रूम क्लीनिंग करना होता है, इस तरीके से आपको बेड वैक्यूम क्लीनर वगैरह इस्तेमाल करना होता है, टॉयलेट किस तरीके से साफ़ करते हैं, मतलब सारी चीज़ें जो हाउस कीपिंग के रिलेटेड होती हैं वो आपको बतानी होगी। तो इस तरीके से आप अपने फील्ड के रिलेटेड आपने तैयारी करना और यहाँ पर आना है। अच्छा, अब आ जाते हैं एक मेन चीज़ की तरफ। तो मैं कहूँगा कि भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं ऑन वीज़ा पे। भाई अगर आपके पास ऑन वीज़ा का पैसा है, क्योंकि ऑन वीज़ा कम से कम 8,000 से 10,000 dirham में आपको मिलता है,
ऑन वीज़ा आप लेकर यहाँ पर आते हो, आपके पास इतना पैसा है, तो भाई आपसे बड़ा पागल कोई नहीं है, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। आप मोस्टली जो है ऑन वीज़ा का जो एक्सपेंस बर्दाश्त कर सकते हो, 8 से 10,000 दरहम लगाकर ऑन वीज़ा लेते हो। मैं आपको सजेशन दूँगा कि भाई आपने सीधा इधर आना। ऑन वीज़ा लेकर भी आप जो है ना हेल्परी की जॉब ढूँढ रहे होते हो, तो भाई आपसे बड़ा बेवकूफ़ तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि भाई आपने सीधा-सीधा आना है इधर, और बाइक राइडिंग में घुसना है तो 4,500 का लाइसेंस बनता है बाइक राइडर का। सही है, स्कूल जॉइन करो, कोई सा भी स्कूल जॉइन करो, बहुत सारी स्कूल है जो आपको बाइक राइडिंग का जो है ना लाइसेंस ट्रेनिंग देती है, फिर आपको सर्टिफिकेट देती है, लाइसेंस देती है। 2 महीना आपको वेट करना होगा, 2 महीना आपने रूम ले लेना है, खाना-पीना का एक्सपेंस वगैरह कर लेना है। जैसे कि 2 महीने के लिए आपने रूम बुक कर लिया, 1 महीने का 300, 2 महीने का 600, खाने के साथ 500-500, 1000 रुपये में 2 महीने का खाना पीना रेंट हो गया आपका 1000 दरहम में। अब आपने क्या करना है कि अगला प्रोसेस स्टार्ट करना है, 4,500 दरहम सीधा-सीधा उनको देना है। अब कितना हो गया? 5,500 दरहम। 5,500 दरहम में आपका लाइसेंस आपके हाथ में होगा 2 महीने के अंदर-अंदर। 1 महीना मोस्टली लग जाता है, कुछ होते हैं ज़्यादा टाइम लगाते हैं। बाइक राइडिंग की आपके पास लाइसेंस मिल जाएगी, आप जो है तालाबात जॉइन कर सकते हो, नून जॉइन कर सकते हो। यहाँ पर बहुत वैकेंसी आ रही होती है बाइक राइडर्स की। इसमें आपको टिप्स वगैरह मिलता है, आप मर्ज़ी की जॉब होती है, जब दिल करे ऑर्डर पिक करो, जब दिल करे ड्यूटी पे आ जाओ, जब दिल करे चले जाओ। आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना ऑर्डर पिक करते हो, उतना आपका आपका प्रॉफिट बनता है, राइट। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई सिक्योरिटी गार्ड में भी अगर आप जो है ना 5 फुट 6 इंच आपका हाइट है और आपकी एज जो है 40 से कम है, 40 तक मैक्सिमम चलता है, 40 से कम हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो आप सिक्योरिटी गार्ड में इजीली आ सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या खर्चा है भाई, 1700-1800 रुपये का जो है सीरा का सर्टिफिकेट मिलता है, अमन सिक्योरिटी वाले आपको बना के देंगे। ये वर्ल्ड सिक्योरिटी वाले बना के देंगे। ये 3-4 सिक्योरिटी का पिक्चर नज़र आ रहा है आपको, ये आपको जो है ना ट्रेनिंग देते हैं, ये आपको 5 दिन का ट्रेनिंग देंगे सीरा के सर्टिफिकेट के लिए। ये सीरा का सर्टिफिकेट सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड जॉब के लिए चाहिए होता है। तो कहीं पे भी जाओगे सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपको सीरा का सर्टिफिकेट मांगेंगे, दुबई के अंदर लाजमी मांगते हैं, बाकी और जगहों में नहीं मांगते, लेकिन दुबई में सैलरी अच्छी होती है तो दुबई के लिए वो मांगते हैं। अब वो आपको 4-5 दिन में जो है ना ट्रेनिंग देंगे, प्रैक्टिकल देंगे, किस तरीके से आपने जो है ना क्लासेस लेनी है, किस तरीके से आपने जो है एक्सरसाइज वगैरह लेना है, रनिंग करवाएंगे, पुशअप करवाएंगे आपसे, कंप्यूटर एग्ज़ाम लेंगे। उसके बाद आप पास हो जाते हो तो आपको सारे सीरा का सर्टिफिकेट 1 महीने के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है, 1 महीने में आपको सीरा का सर्टिफिकेट मिल गया, फिर आप किसी भी इदारे में जाके, बहुत सारी वॉकिंग इंटरव्यू चल रही होती है, ट्रांसगार्ड की, डल्सको की, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो सिक्योरिटी गार्ड ले रही होती है, वहाँ जाकर आप जो है ना उनको बोलोगे भाई मेरे पास सीरा का सर्टिफिकेट है, मैंने जॉब अप्लाई करनी, तो आपको इजीली सिक्योरिटी गार्ड का जॉब मिल जाएगा। और 2200 से जो है ना स्टार्ट होता है इनका सैलरी, 2200 दरहम, ठीक है। बाकी कमीशन और ये वो मिलाकर अच्छा खासा बन जाता है, बट ये है कि 2200 आप इनफ रखो, 2200 सैलरी होती है भाई सीधा सीधा, वरना तो नॉर्मली यहाँ कोई भी काम में लगोगे ना 1000-1500 से ज़्यादा सैलरी है ही नहीं दुबई के अंदर। ये अपने जहन से निकाल दो कि अगर जो 2000-3000 का सोच रहे हैं और यहाँ पर आकर कोई हुनर नहीं है, तो भाई 1000-1500 से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती, वो भी बहुत मुश्किल से जॉब मिलती है। तो भाई अगर आपके पास इतना पैसा है तो भाई आप ये 2 काम कर सकते हो। बहुत अच्छा मशवरा दे रहा हूँ, भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि जब से मैं आया हूँ मैं बहुत चीज़ें एक्सप्लोर की है, बहुत चीज़ें मैंने यहाँ पर जो है देखा है, समझा है, सीखा है। समझ रहे हो, लाखों रुपए खर्च करके मैं एक्सपीरियंस हासिल करके वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो भाई। तो उम्मीद करता हूँ यार ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, बहुत ही आपका हेल्प होगा इस वीडियो में। कोई भी सवाल हो, कोई भी रिलेटेड से वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, उसके रिलेटेड मैं जो है ना आप लोगों के लिए वीडियोस बनाकर अपलोड करूँगा। और आपके लिए ही मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो भाई आप हमें सपोर्ट करो, ठीक है। मैं आपको के लिए एक एक चीज़ की वीडियोस बनाकर अपलोड करूँगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करो लाजमी, और कमेंट लाजमी करना, और लाइक भी लाजमी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।